नमस्कार साथियों, मैं गिरिजेश कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ESGK लर्निंग पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज और वो रेशियो मेथड से। चक्रवृद्धि ब्याज कम समय में रेशियो मेथड से सॉल्व करने का ज़बरदस्त तरीका है। ये अगर सीख गए तो कम समय में कठिन से कठिन सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको हम देखेंगे रेशियो मेथड से कैसे आपको सॉल्व करना है। इसमें हम देखने वाले हैं रेशियो मेथड। ठीक है, तो रेशियो मेथड से अगर CI निकालना हो तो 2 वर्ष का अगर निकालना आपको, कुछ फार्मूले हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम सीधे प्रश्न पे आएंगे। 2 वर्ष का जो फार्मूला होता है 2:1 होता है। क्या होता है? 2:1। 2:1 से आप इससे 2 वर्ष का CI निकाल सकते हैं। अगर 3 वर्ष का निकालना है, 3 वर्ष का जो फार्मूला होता है 3:3 और रेशियो 1 होता है। क्या होता है? 3:1 होता है। 4 वर्ष का जो रेशियो मेथड से निकालने का तरीका होता है 4:6:4 और रेशियो 1। आपको ध्यान 4, 6, 4, 1। 4 वर्ष जनरली नहीं पूछा जाता है। मैक्सिमम जो सवाल बनते हैं 2 साल और 3 साल, 2 और 3 साल से ही मैक्सिमम इससे प्रश्न बनते हैं और यही पूछा जाता है। तो 2 साल का जो CI निकालने का फार्मूला है 2:1 है, 3 साल का 3:1 है और 4 साल का 4:6:4:1 है। 4 ही साल तक मैक्सिमम पूछे जाते हैं, 4 साल का ही बहुत रेयर देखने को मिलता है। तो फार्मूले हैं, इसको नोट कर लीजिए। अभी मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब सीधे आते हैं प्रश्न पे, कैसे आपको सॉल्व करना है प्रश्न पे। तो चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले 2 साल का देखेंगे। मान लेते हैं प्रिंसिपल जो मूलधन दिया है, ये दिया है आपका 500 रुपए। कितना दिया है? 500। प्रिंसिपल 500 दिया है और रेट, जो रेट है दर वो 5% वार्षिक है। क्या है ये? वार्षिक है। क्या है ये? वार्षिक है। और समय जो टाइम दिया है 3 साल, टाइम जो है ये 2 वर्ष। कितना है ये? 2 वर्ष। और आपको क्या करना है? CI फाउंड आउट करना है। CI तो 2 साल का अगर CI निकालना है, इसका हमने जो रेशियो का फार्मूला बताया था 2:1। क्या बताया था आपसे? 2:1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल 500 है, 500 का और रेट कितना है? 5%। 500 का आप क्या करेंगे? 5% निकालेंगे। 500 का क्या करेंगे? 5% निकालेंगे। तो 500 का 5% आप निकालिएगा, कितना हो जाएगा ये? 5×25। कितना हो जाएगा ये? 25 आ जाएगा। 25 आ जाएगा। तो यहाँ आपको 25 लिखना है, 2 के नीचे आप 25 लिखेंगे। फिर जो ये आएगा, यानी पहले जब आप निकालेंगे 500 का, जैसे हमने 5% निकाला, 25 आया, फिर इसी का 5% निकालेंगे क्योंकि रेट 5% है। तो 25 का हम 5% फिर निकालेंगे। 25 का 5% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 5×125 हो जाएगा। 25×5 125 और 100 से भाग करिएगा। 125 में 100 से भाग करेंगे 1.25 आएगा। कितना आएगा? 1.25 आ जाएगा। तो यहाँ आपको लिख लेना है 1.25। अब हम गुणा करेंगे, अब इसको गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे। तो गुणा करेंगे 25 में 2 का ये हो जाएगा 50 और इसका इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 1.25। अब इसको प्लस कर लेना है, तो जो CI निकल के आएगा हो जाएगा 51.25। 51.25 यही इसका राइट आंसर होगा। इसको लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। आई होप आप लोग सभी लोग लिखिए होंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूं।
आइए और देखते हैं 2 साल का एक सवाल और देखते हैं। मान लेते हैं ये जो आपका प्रिंसिपल है 1000 है, कितना है 1000 रुपये प्रिंसिपल है, और रेट जो है ये 10% है, 10% ये वार्षिक है, रेट 10% ये वार्षिक है, और समय जो है 2 वर्ष है, समय 2 वर्ष है। तो आपको CI फाउंड आउट करना है। अभी हमने बताया 2 साल का जो फार्मूला होता है निकालने का कितना होता है 2:1 होता है, कितना होता है 2:1 होता है। तो सबसे पहले 1000 प्रिंसिपल है, 1000 का हम 10% निकालेंगे, तो 1000 का 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा 2 0 कैंसिल, 10 है हम 100, तो हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। फिर वो 100 यहाँ लिखना है आपको, 100 को यहाँ लिख देंगे ऐसे। फिर जो 100 आया है 100 का हम फिर 10% निकालेंगे, क्या करेंगे क्योंकि रेट 10 है तो इसका हम 100 का 10% निकालेंगे, पूरा कट जाएगा ये, 100 का 10% निकालिएगा पूरा तो कितना आ गया 10। तो यहाँ आपको लिखना है 10, कितना लिखना है 10। अब क्या करेंगे इसका गुणा करेंगे, 100 का गुणा 2 में करेंगे 200, और 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 10 होगा। अब इसको जोड़ लेना है, तो CI निकल के जो आएगा 210 यही क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं, आई होप आप सभी लोग लिख चुके होंगे। अब आइए हम 3 साल वाला देख लेते हैं। 3 साल का हम कैसे CI निकालेंगे रेशियो मेथड से, उसको हम देखने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं 3 साल का क्या करना है आपको। 3 साल का CI निकालने के लिए तो हम प्रिंसिपल मान लेते हैं 1000 रुपया, प्रिंसिपल कितना है 1000 है, रेट ये 10% है, रेट 10% क्या है ये वार्षिक है, रेट 10% वार्षिक है, और समय कितना है ये 3 वर्ष है, समय कितना है 3 वर्ष है, और आपको इसमें CI निकालना है। तो 3 वर्ष का रेशियो मेथड से फार्मूला जो होता है क्या होता है 3:1, कितना होता है 3:1, ये आपको ध्यान रखना है, कितना होता है 3:1। ये 3 वर्ष का हम सीधे CI निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल जो 1000 है, 1000 का हम 10% निकालेंगे, क्या करेंगे 1000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ये 1000 का 10% निकालेंगे, 2 0 1 कैंसिल, कितना हो जाएगा 100। यहाँ आपको 100 लिखना है इस 3 के नीचे। फिर 100 का हम 10% निकालेंगे, 100 का 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा, पूरा कैंसिल हो गया, कितना आ गया 10, कितना आ गया 10। तो यहाँ इस 3 के नीचे 10 लिखना है। फिर 10 का हम 10% निकालेंगे, 10 का 10% निकालेंगे, 10 का 10% कैंसिल तो कितना आ गया 1, तो यहाँ आपको 1 लिखना है। अब हम गुणा करेंगे इसका, क्या करेंगे गुणा करेंगे, 3 गुणे 100 ये 300 हो गया, इसका गुणा 10 का 3 में करेंगे 30 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। अब इसको ऐड करना है, क्या करना है इसको ऐड करना है, तो ऐड कर देते हैं। इसका जो गुणा करेंगे ऐड करेंगे 300 + 30, 330 + 1 331, 331 CI हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर होगा। 331 यही इसका राइट आंसर होगा। इसको आप लिख लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप लोग लिख लिए होंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल हम मान लेते हैं 5000 रुपया है, ये प्रिंसिपल 5000, रेट 10% वार्षिक है, रेट 10% ये वार्षिक है, और समय ये 3 वर्ष है, समय 3 वर्ष है। CI फाइंड आउट करना है, CI फाइंड आउट करना है। इसको हम रेशियो मेथड से निकालेंगे। जो 3 वर्ष का निकालने का फार्मूला होता है 3:1 होता है, कितना होता है 3:1 होता है। तो सबसे पहले हम 5000 का
5000 का 10% निकालेंगे। 5000 का 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा ये 500। कितना हो जाएगा 500, तो 500 हो जाएगा ये। यहाँ आपको लिखना है 500। फिर 500 का हम निकालेंगे 10%। 500 का 10%, इसको निकालिएगा 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा 50। तो इस 3 के नीचे आपको 50 लिखना है। फिर 50 का 10% निकालेंगे। क्या करेंगे 50 का 10%, 0 से 0 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ आपको कितना लिखना है 5 लिखना है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम गुणा कर देंगे। तो 500 का 3 में गुणा करेंगे हो जाएगा 1500, इसका इसमें गुणा करेंगे 150 और इसका इसमें करेंगे 5। अब इसको ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो जो CI निकल के आएगा कितना हो जाएगा, इसको आप जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो ये 155 और 1655 कितना हो जाएगा 1655। 1655 ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये 3 साल के हो गए। एक सवाल हम देखेंगे 4 साल का, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम 4 साल का एक सवाल इसको देखेंगे। आई होप आप सभी लोग लिख चुके होंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब एक सवाल हम देखते हैं 4 साल का। वैसे 4 साल का आता नहीं है, फिर भी अगर आए तो कैसे सॉल्व करना है रेशियो मेथड्स, उसको हम देख लेते हैं। मान लेते हैं प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल दिया है 10,000। कितना दिया है 10,000 रुपये दिया है। और रेट जो दिया है, इसका रेट दिया है 10%। 10% वार्षिक है, ये रेट 10% वार्षिक है। और इसका जो समय है ये आपका 4 वर्ष है। कितना है ये 4 वर्ष है। तो CI निकालना है। क्या करना है CI कितना होगा। अच्छा, 4 साल का हमने जो आपसे बताया फार्मूला निकालने का क्या होता है, वो 4 6 4 और 1। इसका जो रेशियो का फार्मूला होता है 4 6 4 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10,000 का 10% निकालेंगे। 10,000 का 10% निकालेंगे। 10,000 का 10%, 2 जीरो, कितना हो जाएगा 1,000 हो जाएगा 1,000। ठीक है, 1,000 आ गया। फिर 1,000 का हम क्या करेंगे, 1,000 का फिर 10% निकालेंगे। 1,000 का 10% निकालेंगे। 1,000 का 10% तो कितना हो जाएगा 100। तो इस 6 के नीचे 100 लिखना है। फिर इस 100 का जो 100 आया है उसका हम 10% निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ आपको 10 लिखना है। फिर 10 का हम 10% निकालेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं। फिर हम 10 का 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1, पूरा कैंसिल, तो 1 आपको यहाँ 1 लिख लेना है। अब हम गुणा करेंगे और उसके बाद जोड़ेंगे। इसका इसमें गुणा करेंगे 4,000 होगा, इसका इसमें करेंगे 600 होगा, इसका इसमें करेंगे 40 और इसका 1। अब सबको ऐड कर लीजिए, सबको जोड़ेंगे तो 641 ही हो गया। तो 4,641, 4,641 यही क्या हो जाएगा CI। तो यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। अच्छा, ये प्लस है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4 साल। वैसे 4 साल पूछता नहीं है, अगर बाय द वे पूछे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं 4 6 4 1 रेशियो मेथड से। तो हमने क्या देखा अब तक, 2 साल का देख लिया, 3 साल का और 4 साल का। तो आसानी से कैसे रेशियो मेथड से सॉल्व किया जा सकता है हमने पूरा तीनों कवर कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।